ईएमआई मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ रहा कोर्ट में, बातचीत करते हैं। अधिवक्ता मनीष भदौरिया हमारे साथ हैं। मनीष जी, काफी उम्मीदें थी आज कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी। क्या कुछ रहा आज कोर्ट में सुनवाई पर? आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और आरबीआई को फटकार लगाई है कि जब उन्होंने मॉरेटोरियम पे छूट दी थी तो उसमें कोई फैसला क्यों नहीं ले सकते। केंद्र सरकार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह बैंकों के और कस्टमर्स के बीच का मसला है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि बैंकों में काफी सारा एनपीए अकाउंट भी पड़ा हुआ है जिस पर बैंक चर्चा नहीं कर रही है, जबकि सिर्फ इसके ब्याज पर चर्चा कर रही है। और ब्याज पर भी दो मामलों में चर्चा का विषय बनाया गया। पहला ये जो प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज दिया जाना है, दूसरा ये जो ब्याज पर ब्याज बैंक लेना चाहता है। इस पर बैंक के अधिवक्ताओं ने कहा कि इस तरीके से बैंक बहुत पीछे चले जाएंगे, उन पे आर्थिक दबाव पड़ेगा और 2022 तक करीब 2 लाख करोड़ का उनको घाटा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह जवाब दिया कि इस बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने फैसला लिया था कि मॉरेटोरियम दिया जाए तो वही इसके बारे में विचार करे। और इस बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई चाहे तो इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है वो गाइडलाइन जारी कर सकती है, तो वो गाइडलाइन जारी करे। बैंकों ने पिछली तारीख पर भी कहा था कोर्ट के सामने कि अगर लोगों को रियायत दी जाती है, वो चूंकि पहले ही अपनी ईएमआई को डिले कर चुके हैं और ऐसे में अगर ब्याज पर ब्याज नहीं लेंगे तो बैंकों की हालत खराब हो जाएगी। हालांकि इस पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और आरबीआई को कहा गया था कि बैठकर बातचीत कर ले और ये केंद्र और आरबीआई के बीच का मामला है। तो आपको लगता है कि लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद लगती है आज की स्टेटमेंट के बाद? बिल्कुल लगती है सर, क्योंकि ना इसमें केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। दूसरा, इंडियन बैंक एसोसिएशन को कहा गया गाइडलाइन जारी करे, तो इसीलिए संभावना है कि कुछ अच्छा कदम उठाया जाएगा। इवन वकील साहब ने ये भी कहा बैंकों के कि 90% लोगों को पता था कि इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने इसकी किस्तें भी चुकाई है। तो ये मात्र 10% लोगों के विषय में रह गया है। तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और सरकार फैसला लेगी। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी अगस्त के पहले हफ्ते। ये अगस्त के लिए अगली तारीख मुकर्रर की गई है इसमें? जी बिल्कुल, अगस्त के पहले हफ्ते में अगली तारीख मुकर्रर की गई। तो उस पर सुनवाई होगी या कोर्ट उस पर कोई जजमेंट सुनाएगा मनीष जी? उस पर समीक्षा करेंगे पहले। इंडियन बैंक एसोसिएशन इस बारे में क्या गाइडलाइन जारी करती है वो देखा जाएगा, आरबीआई इसमें क्या कदम उठाती है वो देखा जाएगा, केंद्र सरकार इसमें क्या कदम उठाती है या सहायता प्रदान करती है वो देखा जाएगा। उसके बाद सरकार जो हमारा उच्चतम न्यायालय वो अपना फैसला सुनाएगी क्या इसमें होना चाहिए और क्या सही हुआ है। चलिए, कई लोगों की नजरें टिकी थी सुप्रीम कोर्ट पर और कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार इस मामले से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि केंद्र सरकार के कहने पर ही आरबीआई ने तमाम बैंकों को निर्देश दिया था ईएमआई की डेट आगे बढ़ाने के लिए। अब चूंकि ईएमआई की ब्याज पर ब्याज लगाए जाने को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई है और लोगों को काफी उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में उनके पक्ष में कोई जवाब देगा या उनके पक्ष में कोई आदेश कोर्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी इस बारे में। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे फिर बातचीत करेंगे। शुक्रिया आपका। धन्यवाद।